नमस्कार, मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है बच्चों, और इसमें 2691 पद हैं। ये वैकेंसीज आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए हैं। ओके, जो भी हमारे एस्पिरेंट इच्छुक हैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए, तो अभी मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बताया था, उन्होंने 4000 पद अप्रेंटिसशिप के लिए निकाले हैं, और यूनियन बैंक ने भी आपके लिए 2691। चॉइस आपकी, आप किसी भी बैंक के द्वारा कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें स्टाइफंड आपको जो है सही मिल रहा हो, ज़्यादा मिल रहा हो, तो वहाँ आप जा सकते हैं। राइट, चलिए तो एक बार देख लेंगे भाई। ये फॉर्म भी बच्चों आज ही आपके भरे जा रहे हैं, आज से ही। ओके, 19 फरवरी से। ओके जी, 19 फरवरी से ये फॉर्म भरे जाएंगे और 5 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी भरने की। ओके बच्चों, 19 फरवरी से फॉर्म भरे जाने हैं और 5 मार्च से इसके फॉर्म भर देना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ पे भरेंगे आप? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in, ठीक है, इस पर आप जो है भर सकते हैं, या फिर ऐसे भी भर सकते हैं। ये दे रखा BFSI.com, इस पर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, चलिए अगर बात करें इसकी वैकेंसीज की, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वैकेंसीज टोटल 2691 वैकेंसीज हैं। टोटल 2691 है। ओके जी, इसमें अगर देखा जाए तो भाई आपका जनरल की आपकी 1164 है, और एससी की 409 है, एसटी की 180 है, ओबीसी की 680 है, और ईडब्ल्यूएस की आपकी 258 है। यानी कि टोटल कितनी है भाई? टोटल आपकी 2691 है। ओके, टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज आपकी 2691। मैं थोड़ा जूम और कर देता हूं इसको, है ना, जिससे कि और क्लियर दिखे। चलिए ये आप देखिएगा, 2691, ठीक है, जिसमें जनरल आपका 1164 है। ओके, ध्यान रखिएगा। ओबीसी 680, ईडब्ल्यूएस आपका 258, एससी एसटी आपका 409 और 180 दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका इसके एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट वही है भाई, 20 to 28, 20 से 28 आपका जो है बच्चों इसमें एज लिमिट है। 20 से 28 एज ऑन 1 फरवरी 2025 से कैलकुलेट होगा भाई, ध्यान रखिएगा। ओके जी, एज लिमिट SC ST ओबीसी वालों के लिए अपर एज लिमिट कितना है? SC ST वालों के लिए 5 साल, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, बाकी PWD वालों के लिए 10 साल आपका जो है रहेगा। ठीक है, ये सबके लिए सेम ही रहता है, कोई भी हो। आपको मैंने बताया कि एज लिमिट में जो छूट है वो सेम रहती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियर कहा है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, राइट, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ओके जी, और कह रहा है कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखिएगा इसका, इन्होंने ये भी बोला है ग्रेजुएशन जो है ऑन और आफ्टर इसके बाद 1 अप्रैल 2021 के बाद, ठीक है ना, ग्रेजुएशन आपका जो है पासिंग सर्टिफिकेट आपका जो है होना चाहिए। ओके, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या है? ट्रेनिंग होगी भाई, राइट, दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड शुड नॉट बी constitute as on any sorts of offer of employment. Please note that the candidates engaged as apprenticeship will not be treated as employee, मतलब वो अप्रेंटिस की तरह ट्रीट होंगे, एज एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं होंगे, याद रखिएगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 1 साल का है। अप्रेंटिस shall be imparted on job training on different aspect of banking practices, products and processes. ओके जी, चलिए स्टाइफंड आपका जो है भाई सेम ही है दोनों में। इसमें बोल रहा है कि अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर स्टाइफंड ऑफ ₹15,000 पर मंथ फॉर द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर। द अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट। यानी कि ये सबसे अच्छी बात है, इन्होंने ये नहीं कहा है कि अर्बन या मेट्रो सिटीज ऐसा कुछ नहीं बोला है। इन्होंने साफ कहा है कि भाई हम आपको जो है कितना देंगे, हम आपको 15,000 देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस वैसा ही सेम है जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में बताया था कि जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ओके, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, और 1 घंटे का पेपर होगा। ये कंपोजिट टाइम है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कंपोजिट टाइम है। टोटल ड्यूरेशन आपका जो है 1 घंटे का होगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर किसी अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं,
यहाँ पर हमारे स्टेट की लैंग्वेज नहीं है, यानी कि 10वीं 12वीं में जो लैंग्वेज हमने पढ़ी है वो अगर दूसरे स्टेट में नहीं है तो फिर हमको लोकल लैंग्वेज टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना। ओके जी, इस बात का जरूर खासा तौर पे ध्यान रखिएगा। फाइनल सिलेक्शन जो है मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा भाई, ध्यान रखिएगा। देखो देख, लेकिन ये क्लियर बोला है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा, एंगेजमेंट ऑफ सिलेक्टेड अप्रेंटिसेस इज सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट प्रोड्यूसिंग मेडिकली फिट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन हु शुड बी अ मिनिमम एमबीबीएस। यानी कि आपसे ही बोल दिया गया भाई, जब आप जो सेलेक्ट हो जाएंगे, फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उस केस में तब आपको जो है आपको दिखाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी मिनिमम एमबीबीएस होना चाहिए वो। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू मीटिंग द कट ऑफ, जो उनके द्वारा निर्धारित होगी वो कट ऑफ आपकी पार होनी चाहिए। और जो आपने फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाए, तो उस समय डॉक्यूमेंट लगाने का मतलब वही जो भी आपने फॉर्म भरते समय चीज़ें अपनी डाली हुई हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, राइट, अपनी ग्रेजुएशन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ है तो वो सही होनी चाहिए, कि जब आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कराया जाएगा तो तब वहाँ पे किसी भी प्रकार की गलती ना मिले। सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट या पासिंग ऑफ टेस्ट एविडेंसिंग नॉलेज ऑफ अ लोकल लैंग्वेज, याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमिशन ऑफ अ मेडिकल फिट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ओके, चलिए, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, और फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, राइट। जैसे कि फीस के बारे में अगर बात की जाए तो सेम वैसा ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ही है कि जनरल ओबीसी वालों को 800 रुपये प्लस जीएसटी, ऑल फीमेल्स, यानी कि यहाँ पे एक ये अच्छी बात है, वहां पर आपको सभी में कोई मेल फीमेल नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्लियर बोला है कि जितनी भी फीमेल है वो 600 प्लस जीएसटी देंगे, SC ST 600 प्लस जीएसटी, PWBD 400 प्लस जीएसटी। ओके, चलिए, राइट, तो बस और ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इसमें। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in पे आप विजिट करते रहिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो, ठीक, राइट। तो अगर आप अप्रेंटिस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, राइट, करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों बैंक्स, एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो मैंने अभी आपको बताया, और इससे पहले अभी मैंने एक नोटिफिकेशन और किया था, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का था, राइट। तो ये दोनों ने अप्रेंटिस के लिए जो है बच्चों नोटिफिकेशन जारी किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4000 वैकेंसीज के लिए, और यूनियन बैंक ने 2691 पदों पर निकाली है। ठीक है जी बच्चों, और एक और जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन मैं साझा करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि SBI क्लर्क का एग्जाम 22, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को है। इसके लिए हमने आपके लिए प्रॉपर ओरिएंटेड सेशन आपके लिए लगाए गए। इवन 17 तारीख, 18 और 19 में तो हमने गागर में सागर, जिसमें 12 घंटे मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाई, 8-9 घंटे आपको जो है आपको तरुण सर ने क्वांट की बहुत ही शानदार क्लास ली, RK महतो सर की आज क्लास इंग्लिश की चल ही रही है, राइट। और 20 तारीख और 21 तारीख को हमने प्लान किया है कि भाई 2 दिन पेपर से पहले पेपर, ऐसा पेपर जो बिल्कुल आपको जिरोक्स लगेगी जब एग्जाम में बैठे तो अरे ये तो जिरोक्स छप कर आ गया है। तो ये 2 दिन हम आपके लिए करने वाले हैं। तो अगर आप में से या आपका कोई दोस्त SBI क्लर्क की तैयारी कर रहा है तो उसको एक बार प्लीज बता दीजिएगा कि बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित की टीम 20 तारीख और 21 तारीख को पेपर से पहले पेपर लेकर आ रही है, जो कि सुबह 9 बजे, 20 फरवरी सुबह 9 बजे, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, 20 फरवरी सुबह 9 बजे से पेपर से पहले पेपर एक लेकर आएगी, जो कि 20 को भी होगा और 21 को भी होगा। ठीक है, 9 बजे तरुण सर स्टार्ट करेंगे, 11 बजे मैं आपकी जो है बच्चों क्लास लूंगा, और 1 बजे RK महतो सर। 6 घंटे की एकदम बेहतरीन क्लास होगी। देखिएगा, इसमें से आपको जो है चीज़ें मैक्सिमम क्या पूरा का पूरा चीज़ें आपको इसी में से ही देखने को मिले। ओके बच्चों, चलिए, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप में से कौन कौन है जो अप्रेंटिस का फॉर्म भरना चाहते हैं, भरने जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताएं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सो मच।